आप इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन पढ़ें, एरिया निकालना। अब डिफरेंशिएशन का देखिएगा एप्लीकेशन, इंटीग्रेशन से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन LDE। इसका एक क्लास हो चुका है, एक प्रॉब्लम आया क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, लो बुक लो। देखिए इसमें सब सवाल एक ही जैसा बनता है, बस आपको ध्यान से देखना है सवाल क्या दिया गया है। देखो 1 + x² है, dy/dx है, प्लस में 2xy है और बराबर में 1 + x² है। इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में होता है बोलिए। सवाल एक बार मिलाओ, सवाल ठीक लिखे हैं। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में होता है dy/dx, अब प्लस में p, यहाँ अगर y है तो यहाँ y होगा बराबर में q, इस फॉर्म में बैठा दो। तो ये तो देख रहे हैं हम लोग सर dy/dx के फॉर्म में है। एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि मल्टीप्लाई में 1 + x² नहीं होना चाहिए, तो इसको कॉमन निकालना होगा। लिखेंगे चूँकि 1 + x², पहले इसको लिख रहे हैं एक बार, dy/dx प्लस में 2xy अब बराबर में 1 + x²। तो आपको साफ दिख गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई में 1 + x² है। तो 1 + x² निकाल लीजिए कॉमन टू ऑल, तो बच जाएगा dy/dx एंड हेयर 2xy और डिवाइडेड बाय x²। इसी से भाग हो जाएगा, यहाँ पर नहीं है तो कॉमन कैसे निकलेगा, भाग होगा। चलिए जी, इसी के साथ अगर हम यहाँ से ये निकालेंगे dy/dx का मान, तो यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं 2x 1 + x², इसको एक तरफ लिख दिया, y मल्टीप्लाई में लिख दिया, एक ही बात है। y यहाँ गुना लिखो या यहाँ लिखो, बात बराबर है। ई वाला चला जाएगा, नीचे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + x², एक तो ऑलरेडी पहले से था, एक तो और आ गया, तो कितना होगा 1 + x² का होल स्क्वायर। अब कौन सा फॉर्म है, देखो इसका चेहरा और इसका चेहरा मैच करता है, p और q फाइनल कीजिए। दिस इज़ ऑफ द फॉर्म, लिख दो इसको एक लाइन, दिस इज़ ऑफ द फॉर्म। ये किस फॉर्म में है बोलो, ये है dy/dx प्लस में py बराबर में q का फॉर्म। तो p के साथ y के साथ जो गुना में तो वही p होता है, तो यही है p। हेयर p बराबर बोल दीजिए 2x/1 + x² एंड q बराबर बोल दीजिए, बस पता चल चुका हमको p और q का मान। तो क्या निकालना होगा, IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। इसलिए हमको ऐसा निकालना होता सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन से पहले IF निकालना होगा, e⁻p dx। बोलिए e⁻p, p का मान कितना है, p का मान ये है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो e⁻, है ना, log कितना हो जाएगा, नीचे वाले के ऊपर डिफरेंशिएशन है, तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन सीधा हो जाएगा log नीचे वाला 1 + x²। तो e⁻ log x का फॉर्मूला क्या होता है, यही वाला चीज़ खाली बच जाएगा, यही वाला जो है, यही वाला चीज़ आ जाएगा। चलो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे बोलिए, y × IF इंटीग्रेशन ऑफ q × IF dx प्लस में c बैठा दीजिए। y × IF का मान है 1 + x², यहाँ कर दो q का मान यहाँ से लिखेंगे 1 + x² का होल स्क्वायर, 1 + x² का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई IF का मान है 1 + x² और इस सब का करना है इंटीग्रेशन। तो यहाँ 2 ठो है वही चीज़, यहाँ एक ठो, तो एक टर्म पूरा का पूरा कट गया, तो कितना बचा 1/1 + x² dx। और ये किसका फार्मूला होता है बोलिए, ये तो tan 1x का होता ही है फार्मूला। तो हो गया y × 1 + x², इधर हो गया y 1 + x², ये हो गया tan 1x प्लस में c। बस यही हो गया सॉल्यूशन, यही वो सॉल्यूशन है जो आपको कहा गया निकालने के लिए। बोलिए और कोई प्रॉब्लम है, dy/dx निकालो, होगा सेट, मल्टीप्लाई में ऐसा, हाँ तो आ गया दूसरा फॉर्म। जल्दी से इसको लिखो जी,
कितना, तुम ठीक कह रही हो। जैसे ऐसा फॉर्म होता है dy/dx, तो यहाँ पर py होता है बराबर q, और अगर ऐसा होगा dx/dy तो यहाँ पर क्या होगा, px वाला टर्म होना चाहिए यहाँ q, तो यही x वाला टर्म को इधर बुलाइएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। दोनों में x आ गया है। हाँ जी, दोनों में आ गया x y, ये सोचने वाली बात। सवाल ठीक लिखिए हो। है ना, गड़बड़ कर दी भाई, तो सोचने की फिर भी उलझ रहा, सीधा करने के बाद भी ना उलझना चाहिए। चलो, इसका मतलब सवाल ये ठीक है, उधर भेजना दो, नो प्रॉब्लम। बोलो तो सवाल क्या था, हल्का सा हिंट कर देते हैं। बोलिए सवाल क्या था, x प्लस वाई प्लस कितना 3x² है ना, और dx/dy था। सुनोगे ज़रा ध्यान से, यहाँ कितना है बोलो, हाँ dx/dy है, ठीक है, x ओनली। तो सुनो ना, इसी को इधर कर ना दो, dy उधर और dx इधर, इस x को नीचे बुला लो, तो देखो ना एक ही लाइन में कुछ ऐसा हो जाएगा। दिखा आपको, देखो dy/dx, वही काम हुआ है। आप इसको नीचे किए और फिर उल्टा करें, हम इसी को उधर कर दिए, इसी को उधर कर दिए, dy/dx, घुमा के वही कहानी, ये dy/dx। इसको ऐसे लिख दो और इसको अलग अलग बांट दो, तो y/x हो जाएगा, और 3x² से एक तो x कट जाएगा, तो 3x बच जाएगा। इधर बुला लीजिए, अगर dy/dx तो y वाला टर्म होना चाहिए, तो dy/dx के लिए इसके बगल में y वाला ही टर्म होना चाहिए, इसको इधर बुला लो, इधर रहने दो इसको। p और q डिसाइड हो ही चुका है, मान निकाल दीजिए। आगे आंसर इसका, चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ तो बस आई क्या होगा, बढ़िए आगे। ये क्वेश्चन नंबर था 21। बढ़िया आगे चलिए, 22 से dy/dx निकाल लीजिए। जब भी कभी सवाल हो dy/dx निकालने के बाद अगर आप इस फॉर्म में नहीं ला पा रहे हैं, देखो जी, अगर ऐसा नहीं ला पा रहे हैं px py या प्लस में q के फॉर्म में नहीं, तब इसको उल्टा कर दीजिएगा। उल्टा करिएगा तो वो वाला फॉर्म आ जाएगा, सेकंड वाला। इसको अगर फर्स्ट वाला नहीं बैठेगा तो सेकंड वाला अपने आप बैठ जाएगा, बस इसको रिवर्स करना, ये अपने सीधा आ जाएगा यहाँ पर। आई का मान निकालने के लिए आप जितना चाहें शॉर्टकट ले सकते हैं, जैसे देखिए, हाँ क्वेश्चन नंबर कितना बना रहे तुम, 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24, देखो जी 24 आप बनाइए, स्टार्ट कीजिए, हम बताते हैं यहाँ पर। बस चलो वो क्वेश्चन बोलो तो 24 नंबर आवे, dy/dx प्लस में 2y बराबर sin x। देखो जी कुछ ऐसा है, तो ये तो साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, दिस इज ऑफ द फॉर्म। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। dy/dx प्लस में py बराबर q। p का मान क्या है बोलिए, p का मान सर 2 हो गया, q का मान बोलिए सर, q का मान sin x हो गया, एकदम सीधा सीधा है। इसलिए if कितना होगा बताइए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसको लिखा कीजिए, if dx e टू दी पावर p का मान है 2 dx, 2 तो बाहर निकल जाएगा, यानी कि ऐसे सीधा हो जाएगा 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया है, सॉल्यूशन निकालना है हमको। सॉल्यूशन के लिए फार्मूला बैठा दीजिए, y इंटू if, सब कुछ एकदम सीधा सीधा है, q इंटू if, कोई झमेला ही नहीं है इसमें। dx हो गया प्लस में हो गया c, क्या ये ठीक है। y इंटू if का मतलब e टू दी पावर 2x, यहाँ बैठेगा q का मतलब sin x, और e टू दी पावर 2x। अब यहाँ देखो जी, आगे इधर बोलो, यहाँ के बाद क्या करोगे, यहाँ तक तो कोई झमेला ही नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। u इंटू वी लगाएंगे ना तो सवाल रिपीट करने वाला है, इसीलिए तो इस मानेंगे, हाँ इसको मान के पहले इसका मान अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि इसलिए ना साथ साथ चल रहा है, खाली इंटीग्रेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका एक पार्ट है जिसमें इंटीग्रेशन हमको करना है। ये वाला इसको आई मान लेते हैं प्लस में सी, इस आई का मान अब अलग से निकाल लेते हैं यहाँ पर, अल्लाह के फिर बैठा देंगे यहाँ पर, हो गया काम खत्म। हाँ ऐसे, और लंबा भी हो जाएगा, फिर मान बैठाने में आपको हालत ख़राब हो जाएगा, घूम के जब आएगा ना तो रिपीटेशन आपको दिखेगा नहीं साफ साफ यहाँ पर। इसीलिए अब इसको मानिए आई साइन x e टू दी पावर 2x। अब देखो इसमें शॉर्टकट कैसे लगाएंगे, इसको तो u मानेंगे, इसको तो v मानेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो तो v ही जाएगा, पीछे में है, सबसे लास्ट में होता है e, तो हो गया। बताओ ये साइन x बाहर, इंटीग्रेशन किसका, e टू दी पावर 2x dx, माइनस क्या करेंगे, जिसको बाहर किए उसका डिफरेंशिएशन, यानी साइन x का डिफरेंशिएशन, और e टू दी पावर 2x और dx। बात समझ में आई, सबका फिर इंटीग्रेशन।
चलिए यहाँ हो गया 2 sin x e टू दी पावर 2x। हो सही बात है, e टू दी पावर 2x sin x डिवाइडेड बाई 2। और यहाँ हो जाएगा कितना बोलिए, साइन का हो जाएगा cos x e टू दी पावर 2x डिवाइडेड बाई 2। हाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बिल्कुल वही बात हम बताना चाह रहे थे। -1/2 फिर से बाहर, इसमें लगेगा u इंटू वी, तो लगा दो एक तो ब्रैकेट। अब सुनो, फिर से जब लगा रहे हैं तो काहे के लिए मतलब झमेला करेंगे, इसको u को बाहर यानी cos x बाहर, इसका डिफरेंशिएशन सो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन डिवाइडेड बाई 2 माइनस जिसको बाहर किए उसका करते हैं डिफरेंशिएशन यानी कि cos का डिफरेंशिएशन माइनस में sin x e टू दी पावर 2x डिवाइडेड में 2 और इसका फिर से होता है इंटीग्रेशन। देखो तो ये वाला लाइन समझ में आया, और तो ये माइनस माइनस प्लस आई हो जाएगा। आ गया, ये लाइन समझ में आया। पहले ये बताओ, e टू दी पावर 2x sin 2x मतलब डिफरेंशिएशन भी कर लिए, इंटीग्रेशन भी कर लिए, लास्ट वाला पार्ट खाली छोड़ दिए, इसको इससे गुना कर लो, -1/4 cos x e टू दी पावर 2x। आइए माइनस माइनस हो गया प्लस, आइए वाला फिर से एक ठो माइनस, उसको माइनस से कर दिया 1/4, ये समझ रहे हैं। आइए हो गया अपना सीधा आई। बुला लो इसको इस तरफ, कहे कि हम लोग इंटीग्रेशन थोड़े बना रहे, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके बीच में ही काम करना पड़ रहा है हमको अलग से। तो एक तो शॉर्टकट आप लगा, यहाँ भी शॉर्टकट लगा सकते हैं। बुला लो इसको इस तरफ आई, तो आई प्लस i/4 5i/4, आई प्लस आई नहीं है, हाँ आई प्लस आई नहीं है, आई प्लस i/4 है। देखो ज़्यादा ये वाला कॉपी पेस्ट 5i/4 कॉपी पेस्ट, आई का मान 4/5 और यहाँ से कॉपी पेस्ट, अरे 4 उधर 5 दीजिए, ऐसा सारा मान उठा के यहाँ ला के रख दीजिए, हो गया सॉल्यूशन। करें क्या इसको, समझ गए ना, आई का अलग से मान निकल गया, रख के बैठा दिया, हो गया। आप यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से भी इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं आप, इस वाले लाइन के बाद डायरेक्ट ये वाला लाइन लिख सकते हैं, यहाँ के बाद ये वाला लाइन। कौन वाला, इसको दिखाना पड़ेगा, लॉन्ग क्वेश्चन है जी, तब तो यहीं पर ख़त्म हो जाएगा क्वेश्चन। फिर ये आया कहाँ आपके पास, समझ जाके इस पेपर से लिख दिया बच्चा देख के, वही समझेगा वो। और आप चाह के भी ना कर पाइएगा, बिना देखे तो शॉर्टकट कैसे आप कर पाइएगा इसका जवाब। उसका एक फार्मूला याद करना होगा, फार्मूला बताए थे इसका, हम जनरल फॉर्म बताए थे आप लोगों ने ना, ऐसे सवाल को निकालने का जनरल फॉर्म बताए थे, ए और बी मान के sin a e टू दी पावर cos e bx ना बताए थे, √a² + b² sin a cos a बताए थे कि भूल गए, बताना, छोड़ दो अभी, छोड़ हाँ डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसा फॉर्म जब होता है ना, ऐसा ई साइन ऐसे e टू दी पावर ax और sin bx, वही फॉर्म है कोई, तो इसका बताए होंगे √ ऐसे a² + b² और sin a और प्लस में यहाँ पर a sin b और यहाँ पर बताए होंगे -b cos a, ऐसे करके कुछ आता है, बस इस तरह का फॉर्म आता है। देखो ना वहाँ पर होगा प्रूफ किया हुआ ना, देखिए वो लाओ किताब देखो, लाओ पेज नंबर दिखा देते हैं, डाउट क्लास प्रूफ कर देंगे इसको, ये अपने से भी आप कर सकते हैं, इसको देख लीजिएगा पेज नंबर 677। चलो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, इसमें ले आओगे तो पानी, मिलते हैं हम लोग कल। सवाल जहाँ तक बना के आइएगा, अभी भेज देंगे फ़ोटो, ठीक है। परसों तक हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे जी, और सैटरडे तक कोशिश करेंगे ये पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन फिनिश करने का।